नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छठ की छठा में। आज हम बात करेंगे 4 दिवसीय छठ महापर्व महोत्सव की, जिसका आज तीसरा दिन है। और अब से थोड़ी देर बाद जब सूर्य देव को महिलाएं अर्घ देंगी ढलते सूर्य को, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। श्रद्धालु घाट पर जाने से पहले आज बांस की टोकरी में पूजा की सामग्री, मौसमी फल, ठेकुआ, कसर, गन्ना सहित सामान सजा रहे हैं और उसके बाद घर से नंगे पैर घाट पहुंच रहे हैं। छठ, बता दें आपको, ऐसा पहला पर्व है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा की जाती है और सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। खासतौर पे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी शालीनता, सादगी और आस्था से मनाए जाने की छठ पर्व की एक परंपरा रही है। ऐसी मान्यता है कि शाम के समय सूर्यदेव अपनी अर्धांगिनी देवी प्रत्यूषा के साथ समय बिताते हैं और यही वजह है कि छठ पूजा में शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देते वक्त उनकी पत्नी देवी प्रत्यूषा की भी उपासना की जाती है। उत्तर प्रदेश और खास तौर पे बिहार में छठ का विशेष महत्व होता है। और छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक महापर्व है जो पूरे 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये पर्व समाप्त होता है। चलिए हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों का। भोपाल का रुख करेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां से सूरज शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उमेश मौर्य बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सूरज, मैं जानना चाहूँगा आप भोपाल के किस जगह पर खड़े हैं? आज डूबते यानी ढलते सूर्य को महिलाएं अर्घ देंगी 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की, क्या आप वहाँ पर तैयारियाँ देख रहे हैं? बिल्कुल दीपक, छठी मैया की पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त हम शीतलदास की बगिया में हैं, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे हैं। और आज जो है छठी मैया की पूजा है, यानी ढलते सूर्य को अर्घ देने के साथ ये जब व्रत जो है शुरू होता है, जो कि उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त होगा। तो कुल 36 घंटे का जो एक व्रत है वो महिलाएं निर्जला रखती हैं। और जिस तरीके से तस्वीरों हम देख सकते हैं कि वो सूर्य को जल देने के साथ ही इस जल के अंदर भी हैं, हाथ में अगरबत्ती और नारियल लेकर लोग अपनी मनोकामना सूर्य भगवान को बता रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और अलग अलग स्थानों पर, यानी अलग अलग परिवारों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे बैठे हैं, जो पूजा इस समय शुरू हो चुकी है। तो सबके थाल में दिया जला हुआ है, पूजन की सामग्री है। और जिस तरीके से खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो प्रमुख त्यौहार के रूप में छठ का त्यौहार मनाया जाता है और इस दौरान भजन भी किए जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कई दीपकों के साथ इस जो छठी मैया का पूजा है वो उसको यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। जो गन्ने होते हैं, यानी जो जिनको शुगर कैन कहा जाता है, उनका एक मंडप बनाया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से शुगर कैन का एक मंडप बनाया है। उसके अंदर फूल माला, दीपक और फल फूल के साथ पूजन सामग्री को सजाया गया है। कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करने की कोशिश करें किस तरीके से वो इस पूजा को करते हैं और क्या मान्यता रहती है। आज आप लोग सुबह से पूजा कर रहे हैं छठी मैया की, किस तरीके की मान्यता रहती है पूजा को लेकर? मानता तो कोई नहीं रहती, अपना श्रद्धा भाव है। क्या पूजा पद्धति क्या है, किस तरीके से पूजन करते हैं? आज चूंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत भी आप लोगों का रहता है। हाँ, रहता है। हम लोग यही फूल पत्ते, पुलाव वो बनाते हैं, मीठा पूजा बनाते हैं और इसका पूरा वो करते हैं। फल ले आते हैं, डलिया सजाते हैं, दही, दूध, घी, शक्कर जो कुछ रहता है। इस त्योहार की बात करें तो इस माना जाता है कि परिवार के साथ मनाते हैं, क्योंकि बड़ी कठिन तपस्या होती है कि कई लोग जल में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ देते हैं और जब तक सूर्य नारायण भगवान सुबह जब सूर्योदय होता है उसके साथ पूजा समाप्त होती है। तो किस तरीके का एक पारिवारिक त्योहार भी होता है कि सभी का साथ भी बहुत जरूरी होता है? हाँ, सबको साथ जरूरी रहता है। हमारे सब परिवार इकट्ठा होकर पूजन करते हैं। आप भी अपने पूरे परिवार के साथ? हाँ, ये सब बिल्कुल दीपक, इस तरीके से सुना कि पूरा परिवार इस
पूजा में साथ रहता है। चूँकि एक बड़ी कठिन ये पूजा मानी जाती है, 36 घंटे का करीब निर्जला उपवास होता है, उस दौरान कुछ भी खाते पीते नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि छठ का त्यौहार जो होता है नहाए खाए से शुरू होता है, यानी कि आप दिन में आराम से भोजन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, उसके बाद शाम से यह जो पूजा पद्धति है, जो पर्व है वो शुरू होता है। और भी कुछ लोग हैं, हालांकि सब लोग पूजा में व्यस्त हैं, फिर भी कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो पूजा कर रहे हैं। और एक शायद गीत भी वो लोग गुनगुना रहे हैं, मैं चाहूँगा एक दो लाइनें उसकी सुनाएं कि किस तरीके से वो लाई हो देवो कारी बसराल। क्या बोले भैया? देख सकते हैं किस तरीके से 16 श्रृंगार कर महिलाएं यहाँ पर आई हैं, पूजा कर रही हैं, भजन कीर्तन भी हो रहे हैं, एक आराधना जिसको कह सकते हैं। और पूजा को लेकर एक कहानी भी है कि जिस तरीके से भगवान राम और माता सीता से लेकर एक दृष्टांत है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना हुई थी और कार्तिक शुक्ल की छठी को भगवान राम और सीता माता ने उपवास कर सूर्यदेव की आराधना की थी। उसके बाद से ही इस त्योहार की यानी कहें छठी मैया की पूजन की परंपरा है, जिसमें खासतौर से भारतीय संस्कृति की बात करें तो जो 5 तत्वों की पूजा होती है, जिसमें भूमि, धरती, आकाश, जल, वायु के अलावा छठी को इन 5 तत्वों की बहन माना जाता है। शायद यही वजह है कि इसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। और इस दौरान सभी परिवार के लोग अपने परिवार के लोगों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए पूजा अर्चना कर भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। दीपक, बिल्कुल वही तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। सूरज, आप जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। भोपाल से सूरज हमारे सहयोगी ने तस्वीरें दिखाई, लेकिन चलिए कुछ और भी जगहों का हम रुख कर लेते हैं। बिलासपुर से उमेश हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं और प्रहलाद सेन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं ग्वालियर से। उमेश, आपके पीछे मैं देख रहा हूँ काफ़ी भव्य तैयारियां दिख रही है और काफ़ी मान्यताएं हैं छठ पर्व को लेकर। ये भी है कि सीता माता ने भी इसका छठ मैया की पूजा की थी, महाभारत काल से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। आप वहां पर क्या तैयारियां देख रहे हैं? बिलासपुर से क्या तस्वीरें दिखाएंगे हमें? दीपक, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि बिलासपुर तोरवा स्थित ये जो छठ घाट है, ये पूरे देश में एक स्थायी छठ घाट है और ये 8 एकड़ में बनाया गया है। और आपको बता दूं कि अस्थायी रूप से तो हर जगह छठ घाट बनाए जाते हैं, लेकिन बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में जो बनाया गया ये स्थायी रूप से, और यहाँ पर 12 माह ये छठ घाट इसी तरीके से व्यवस्थित रहता है। आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये छठ व्रती हैं, इन छठव्रतियों का जो तोरवा छठ घाट है, वहाँ पर सैलाब उमड़ पड़ा है श्रद्धालुओं का। आप देख सकते हैं कि आप जहाँ तक के दूर दूर तक के देखेंगे वहाँ तक के श्रद्धालु दिखेंगे, छठ व्रतियाँ दिखेंगी और अपनी मनोकामना को लेकर ये छठ व्रती न केवल 2 दिन पहले बल्कि ये पहले 1 हफ्ते पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस तैयारी में उनके द्वारा जो तैयारियां होती है, आप देख सकते हैं कि जो नारियल का डाब है, सीताफल है, नींबू, बड़े केले और गन्ना, इनका एक महत्व होता है। ये छठी मैया को चढ़ाई जाती है और ये 4 दिनों तक के चलने वाला है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो है वो डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। और सूरज को अर्घ देने के लिए जो छठी व्रती हैं वो नदी के किनारे आधे कमर तक पानी में डूबकर भगवान सूर्य को प्रणाम कर रही हैं, नमस्कार कर रही हैं और मनोकामना कर रही हैं कि उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो। इसके बाद जो दूसरा दिन होगा वो कल का सुबह जब होगा तो वो उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे और उसके बाद ये 36 घंटे का जो महाव्रत है उसकी समाप्ति हो जाएगी। यहाँ कुछ छठव्रती भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वो किस तरीके से इसकी तैयारियां करती हैं, क्या उनकी मनोकामनाएं होती हैं और वो किस तरह से मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर आई हुई। छठ हमारे बिहार का बहुत महापर्व है। ये हमारे बिहार में ही नहीं, अभी सब जगह विकसित होने लग गया है। पूरे देश भर के लोग इस महापर्व को मना रहे हैं और हम इसलिए छठ को महापर्व कहते हैं क्योंकि कोई भी भगवान को देख लीजिए, साक्षात हमें दर्शन नहीं देते हैं। जो सूर्य भगवान है वो हमें साक्षात दर्शन देते हैं, इसीलिए इस पर्व को महापर्व कहा जाता है। आप क्या मनोकामनाएं लेके आई हैं? हम सबसे पहले तो ये मनोकामना लेकर आए हैं कि जो कोरोना महामारी चल रही है, भगवान सूर्य भगवान हमको इससे जल्दी छुटकारा दिलवाएं।
तरह की मान्यताएं हैं और मनोकामनाएं भी लेके आई हैं। जिस तरीके से कोरोना काल है, कोरोना की वजह से कई लोग पीड़ित हुए हैं, ऐसी मनोकामनाओं को लेकर छठ समिति के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, प्रवीण झा। उनसे पूछते हैं किस तरह की तैयारी की गई है, कब से तैयारी की जाती है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ करीब 15 दिन से विगत 15 दिन से दिन रात एक करके तैयारी किया गया है। पिछली बार जो है हमारे कोरोना काल के कारण छठ पूजा नहीं हुआ था, उससे इस बार होना था, तो इसलिए लोगों में बहुत उत्साह थी। और इस बार हमने घाट की लंबाई भी बढ़ा दिए हैं और सफाई व्यवस्था के लिए विशेष ध्यान दिए हैं। इस बार मेला का आयोजन नहीं हो रहा है कोरोना काल के कारण, फिर भी आप भीड़ आप देखेंगे 20-25 हज़ार श्रद्धालु आए हुए हैं। हर वर्ष से भी ज़्यादा इस बार लोग बढ़ चढ़ के इस कोरोना काल विपत्ति से मुक्ति मिली है और छठ माता से ये कामना करने आए हैं जो हमको ऐसी स्वस्थ जिंदगी जीते रहें, और सब अपने अपने कामना के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। दीपक, बताना चाहूँगा कि ये सबसे लंबा छठ घाट है। यहाँ पर 25,000 छठी व्रतियाँ यहाँ पर आती हैं अपनी मनोकामना को लेकर, और इस तरीके से जो आप लंबी लाइन जो देख रहे हैं ये पूरी श्रद्धालुओं की लाइन है। और ये लाइन में जो छठी व्रती हैं वो नदी के किनारे जो मंडप बनाया जाता है गन्ने का, उस मंडप के नीचे खड़ी होकर भगवान सूर्य देव की आराधना करती हैं और उनसे मनोकामना करती है कि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। कुछ और भी यहाँ पर छठी व्रती हैं, कुछ नए दुल्हन भी हैं जो आगे चलकर वहाँ पर पूजा पाठ और आगे चल के जो उपासना करेंगे। आपसे बात करेंगे किस तरीके की मान्यता है, क्या लेके आई हैं यहाँ? मेरा एक्चुअली पहली बार है और मैं सीख रही हूँ, सारी चीज़ों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी मान्यता ऐसे ही नहीं सबसे ऊपर गई, बहुत बहुत। आप क्या मनोकामना मांगी है माँ छठी से? वो मनोकामना मैं बता नहीं सकती ना। नहीं बोलो, सारा परिवार। आप कब से आ रही हैं दादी यहाँ पर? 10 साल हो गए, 10 साल से आ रही हूँ। बिलासपुर बहुत बढ़ा है और आगे बढ़ेगा और अच्छे से करते हैं सब। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छा से किए हैं और ये सब का बहुत ही छठ माता का तो जो है बहुत ही फलदायक इनका व्रत होता है, महात्मा है इनका बहुत बड़ा। जो जिसकी कामना करो वो पूर्ति होती है उसकी, और बहुत बड़ा है। लगता है कि पूरा इंडिया में सबसे बड़ा ये अपना ये छठ। आप कुछ मनोकामना लेकर आई हैं यहाँ पे? हाँ, सभी बाल बच्चों के लिए शुभकामना लेकर आई हूँ। सभी स्वस्थ रहे, सभी जितने बच्चे हैं सब पढ़े लिखे आगे बढ़े और यही सब स्वस्थ रहे, यही कामना है सबकी। अपने परिवार के स्वस्थ जीवन की मनोकामना को लेकर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। न केवल जो छठ व्रती हैं वही पहुँच रहे हैं दीपक, बल्कि जो अलग समुदाय के लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं सूर्य देव छठी मैया से। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया जो है वो सूर्य देव की बहन है और छठी मैया की उपासना करने से और सूर्य देव को जल अर्पित करने से जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। और इन्हीं मनोकामनाओं को लेकर जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ और भी श्रद्धालु, उनसे बात करते हैं। आप क्या क्या फल छठी मैया को चढ़ाई हैं? ये केला है, संतरा है, कुमड़ा है, नींबू है, ठेकुआ है। कितने दिन से तैयारी करती हैं आप लोग? हमारा तो कितने लोग 2 दिन से करते हैं, कितने लोग खाए नहाए खरना से करते हैं। पहले दिन क्या करते हैं आप? खरना करते हैं, फिर खाए वो पूजा करते हैं, फिर दूसरे दिन निर्जला उपवास रहते हैं और फिर चौथे दिन वो करते हैं सूर्य। 36 घंटे का जो महाव्रत है उसका जो अंत होता है, जो उसको भगवान छठी मैया को भोग लगाने के बाद वो उपास खत्म हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सैलाब उमड़ा है श्रद्धालुओं का, ये हर साल उमड़ता है, लेकिन बीते 2 दिनों से 2 सालों से कोरोना की वजह से यहाँ पर वो व्यवस्थाएं और यहाँ पर श्रद्धालुओं को रोका गया था। लेकिन इस बार थोड़ी सी छूट मिली है, शासन प्रशासन ने छूट दी है। 100% वैक्सीन का जो लक्ष्य रखा गया है उसकी वजह से ये संभव हो पाया है कि एक बार फिर से श्रद्धालु छठ घाट पर पहुंचे और अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर माँ भास्कर यानी कि सूर्य देव और छठी मैया से अर्जी लगा रहे हैं। जी दीपक। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें उमेश आप दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर और महिलाओं की बातचीत सुनकर लग रहा है कि कितना महत्वपूर्ण ये पर्व हो जाता है छठ का। भोपाल और बिलासपुर का हमने रुख कर लिया, अब चलिए ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रहलाद दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। प्रहलाद, अलग अलग मान्यताएं तो हैं ही, तस्वीरों के माध्यम से हम तैयारियां भी देख रहे हैं, लेकिन हमने देखा है अमूमन जब करवा चौथ का व्रत होता है महिलाएं तब निर्जला व्रत रहती हैं सुबह से लेकर देर शाम तक, जब तक कि चांद नहीं दिख जाता।
लेकिन छठ मैया की पूजा के वक्त तो करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखना पड़ता है। एक तरह से इतनी ताकत, इतनी उपासना के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है महिलाओं में? क्या कहती है महिलाएं, जरा तस्वीरें दिखाएं। कि उन्होंने कठिन व्रत को यहाँ रखा है और हर साल रखती हैं। बिल्कुल दीपक, छठ पर्व ग्वालियर में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नहाय खाए की रस्म के साथ शुरू हुआ ये पर्व अब जब डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। आप सामने की तस्वीरें देख सकते हैं। ये वीर सावरकर सरोवर है, जिसे कटोरा ताल के नाम से भी जाना जाता है। काफी संख्या में महिलाएं पानी में खड़ी हुई हैं और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रही हैं। दीप धूप आदि भगवान सूर्य नारायण को दिखाए जा रहे हैं। परिक्रमा आदि की जा रही है। विशाल ढंग से यहाँ पर देखें तो आयोजन किया जा रहा है। बात करें यहाँ पे तो काफी संख्या में जो महिलाएं हैं वो व्रत रखे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे जो आपने सवाल किया कि कैसे इतने कठिन व्रत को वो रख पाती हैं और क्या कुछ उन्हें भगवान से प्रार्थना की है और क्या कुछ उनके मन में कामना है। बात करने की कोशिश करते हैं, पहुंचते हैं जो यहाँ पूजा चल रही है। बड़ी सुंदर पूजा का दृश्य, 16 श्रृंगार महिलाएं किए हुए हैं। मैडम, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहद कठिन ये व्रत होता है, कैसे 36 घंटे तक उपवास रख लेती हैं आप? छठी मैया की कृपा रहती है और उनकी सारी मतलब महिमा रहती है हमारे ऊपर, इस वजह से हम ये व्रत कर पाते हैं। हमें भी अपने आप पे यकीन नहीं होता, लेकिन जब समय आता है, जब पूजा करने का होता है तो हम कर लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, कितना उल्लास रहती, कितना उमंग रहता है व्रत के लिए? बहुत ज़्यादा, इसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब इस त्योहार की मतलब कितना हमें उल्लास रहता है और भगवान की कृपा रहती है हम पे। देख रहे हैं आप, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजी हुई है, 16 श्रृंगार किए हुए हैं। इसका भी महत्व है? हाँ, इसका भी महत्व है। मतलब माता की कृपा रहती है और हम अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए जो व्रत करते हैं, तो इसकी वजह से पूरा 16 श्रृंगार करना मतलब हमारे संस्कृति में परंपरा है। अच्छा, क्या मांगा, क्या वर मांगा है? हमने तो यही मांगा, हमारा देश जो भी मतलब बीमारियों से और मतलब दुखों से झेल रहा है हमारा देश, उससे भगवान मुक्ति दे और सभी की मनोकामना पूरी करे और सभी को अच्छे से सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। अच्छा, आप बताइए, बड़े पकवान दिखाई दे रहे हैं, मिठाई और तमाम फल, ये सब चढ़ाया जाता है माता को। भोग उनकी भोग है मैया की, जो अपने श्रद्धा से अपनी बनाया जाता है और जो भी वो मार्केट से अपनी मंगाते हैं जी। तो दीपक, आपने देख लिया ये नज़ारा ग्वालियर का, बड़ा सुंदर दृश्य है और महिलाएं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस त्योहार में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कठिन व्रत रखा है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांग रही हैं देशवासियों की भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। जो कोरोना महामारी की त्रासदी देशवासियों ने झेली है, उससे मुक्ति की कामना यहाँ पर की जा रही है छठी मैया से। भगवान सूर्य नारायण से भी यही उपासना की जा रही है, सुख समृद्धि और वैभव दे। चलिए, मैं लौटूंगा प्रहलाद आपके पास। चलिए, इसी बीच दर्शकों को भोपाल की भी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छठ महापर्व के तीसरे दिन आज छठ पूजा महापर्व के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के साथ वहां पर और भी सदस्य नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर पे बिहार में छठ महापर्व का विशेष महत्व होता है और अब यूपी बिहार से अलग देश भर के अलग अलग शहरों से भी कुछ जो तस्वीरें रोज़ाना आ रही है, हर साल जो आती है छठ पर्व पर, वो यही बताती है कि छठ पर्व को लेकर महिलाएं कितनी तैयारियां करती हैं और ये पर्व क्यों इतना खास हो जाता है। महापर्व के तृतीय दिवस की पूर्व संध्या पर शीतलदास की बगिया में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के सस्ते मुख्यमंत्री जननायक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी भाई साहब, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक भाई सुरेंद्रनाथ सिंह जी, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई राहुल कोठारी जी, भाई अरुण जी, भोजपुरी एकता मंच के
संयोजक भाई, अध्यक्ष संयोजक दोनों ही हैं, कुंवर प्रसाद जी, इस प्रांगण में इस छठ महापर्व को मनाने वाले समस्त श्रद्धालु बंधुओं, साथियों, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आज का कोविड के बाद का यह पहला इस समाज का कार्यक्रम यहाँ पर है। कोविड के नियमों का पालन करने का हम सब लोगों ने सबसे पहले भी आग्रह किया था और सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए इस समिति के अध्यक्ष भाई कुंवर प्रसाद जी से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी संस्था की तरफ से एक स्मृति चिन्ह भी संस्था भेंट करना चाहती है। भाई शिववचन प्रजापति जी से निवेदन है कि वे मंच पर आएं और आज हम सबके भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व राज्यपाल आदरणीय कप्तान सिंह सोलंकी जी भाई साहब का स्वागत करें। आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब से निवेदन है कि वे भी हमारे आए हुए दोनों ही अतिथियों का स्वागत करें। माननीय मंच पर उपस्थित देख रहा हूँ दादा, बढ़िया। देखो यहाँ से थोड़ा बुरा, लेकिन भाई कुंवर प्रसाद जी से निवेदन है कि मंच पर विराजमान बाकी अतिथियों का भी स्वागत करें। भाई अरुण सिंह जी से निवेदन है कि वे यहाँ पर आए। भाई आरती कुमार जी से निवेदन है, परशुराम पांडे जी भाई साहब से निवेदन है कि मंच पर आकर हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। भाई सत्येंद्र द्विवेदी जी, भाई योगेंद्र सिंह। छठ महापर्व कार्यक्रम की तस्वीरें आप अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से देख रहे हैं जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब सूर्यदेव को महिलाएं अर्घ देंगी ढलते सूर्य को, वो भी तस्वीरें हम जरूर आपको दिखाएंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।